जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोमिसाइल को लेकर लगातार आवाज़ उठना चालू हो चुका है। अब कहीं ना कहीं 50% प्लस यह उम्मीद किया जा सकता है कि डोमिसाइल लगेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि डोमिसाइल क्यों लगेगा और क्यों है ज़रूरी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करें कि डोमिसाइल क्यों है ज़रूरी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ, लेकिन उम्मीद से कम बिहार के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि इसका दो कारण है। पड़ोसी राज्यों में जो है सुपर टेट की व्यवस्था बिहार से 10 साल पहले हो चुकी थी। वहाँ के लोग जनरल पेपर की तैयारी और रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस जो है लगातार कर रहे थे। इसी बीच बिहार में बहाली आती है और उनको मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ वैसे छात्रों को मिलता है जो पिछले 10 सालों से जो है तैयारी को जो फुल फ्लोइंग में किए जा रहे थे कि हमारे राज्य में जो वैकेंसी आएगी उसमें हम शामिल होना है और नौकरी भी लेना है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ये बहुत बड़ा जो है अन्याय इसलिए भी हुआ। और दूसरी कारण ये है डोमिसाइल लगने का, चुनावी जो अभी माहौल चल रहा है वो, क्योंकि डोमिसाइल नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है दूसरे पाले में जा सकती है। तो यहाँ पे जो है कुर्सी की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा डोमिसाइल को देखने को मिलेगा। अब वहीं हम बात करते हैं कि एक और कारण आप लोगों ने पिछले दिनों विधानसभा में देखा कि निवर्तमान जो एमएलसी हैं बंशीधर ब्रिजवासी जी के तरफ से डोमिसाइल के और शिक्षकों के सारे मुद्दे को, हर एक पहलू को उन्होंने बार बार याद दिलाया और उठाया। उन्होंने अपना एक जो है क्या कहते हैं उसको मैनिफेस्टो बनाया है कि सारी चीज़ों को हम जो है विधानसभा के पटल पर रखेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि ये सारी मांगे हमारी पूरी की जाए। तो शिक्षकों के हित में और शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में लगातार वो अपनी काम को कर रहे हैं और बखूबी तरीके से कर रहे हैं। पहले इस वीडियो को देख लें, तब आपको समझ में आएगी। खूब गरमा गया है। राजद वाले हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। देखिए, अब साफ कह रहे थे कि नुकसान तो हम राजद वाले लोगों से हम साथ मांगेंगे, क्योंकि राजद वालों का साथ मांगेंगे। बंशीधर ब्रिजवासी हम सभी से मांगेंगे साथ। उसमें चूंकि जो लोग भी डोमिसाइल के पक्ष में हैं तो बाहर तख्ती लेके डोमिसाइल मांगने से नहीं होगा ना। जब यहाँ पर जब व्यवस्था है विधायी प्रक्रिया में कि सदन के अंदर आप मांगे, तो बाहर रोड पर चिल्लाने से होगा नहीं। तो सदन के अंदर आइए ना, हम गैर सरकारी संकल्प लाए हुए हैं, उस संकल्प पर बहस हो जाए, उसमें वोटिंग करा दीजिए कि हाँ होना चाहिए कि नहीं होना। वोटिंग करा दीजिए, बिल्कुल करा दीजिए, हम लाए हैं उस पर। हम बिहार के नौजवानों के लिए हम एक एक मुद्दे पर हम मजबूती से लड़ेंगे। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से बताया कि सारे मुद्दे पे जो है वो उनका दिमाग जिस प्रकार से काम कर रहा है, अगर इनकी बातें, इनकी मांगे मान ली जाती है तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल लग जाएगा। सेकंड चीज़ है कि डोमिसाइल क्यों लगना चाहिए। आप सभी जानते हैं, एनसीटी भी कहता है कि बच्चों को जो है बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो दी जाए वो उसकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में दी जाए। अब आप यह बताएं कि बाहरी राज्यों के जो शिक्षक आएंगे, क्या वो भोजपुरी में, जो भोजपुरी के बच्चे हैं, जिस समाज से वो आते हैं भोजपुरी बोला जाता है या मैथिली बोला जाता है, खड़ी बोली बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं वैसे बच्चों को क्या हिंदी भाषी राज्यों के लोग शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है। संविधान का उल्लेख करते हैं नेताजी लोग, इनको पता नहीं कि आर्टिकल में ये भी बयान दिया गया है कि जो है नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य सरकार चाहे तो अपने हिसाब से सीटों का जो है विखंडन कर सकती है। इन चीज़ों को दरकिनार करके नेताओं की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि पहले वो अपने पार्टी में डोमिसाइल लगाएं। तो खैर वो नेतागिरी है, उससे बहस नहीं है। डोमिसाइल इसलिए लगना जरूरी है क्योंकि स्थानीय भाषा का ज्ञान यहाँ के स्थानीय शिक्षक को ही होगा जो दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी जरूरी है। और बात करते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि बंशीधर ब्रिजवासी जी के तरफ से डोमिसाइल को लेकर आपको बताया गया कि डोमिसाइल लगना जरूरी है और लगेगा भी, युवाओं की हित की बात है, इसके लिए लगातार प्रयासरत है।
और क्यों लगेगा, सबसे बड़ा कारण ये भी है, आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि विपक्ष के नेता के तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया बहुत सारी चीज़ों पर, माई बहन योजना है और क्या कहते हैं डोमिसाइल को लेकर कि 100% हम व्यवस्था करेंगे डोमिसाइल का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो वर्तमान सरकार के लोग हैं उनको पचेगी नहीं। क्योंकि आप यह देखें कि जितनी चीज़ें का घोषणा वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, पिछली बार की विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो शामिल करते हैं वो सारी चीज़ों पर अमल करने का काम जो वर्तमान में गवर्नमेंट है वो कर लेती है, पहले ही कर देती है, इनका घोषणा ही समाप्त हो जाए, यही काम हो रहा है। आपने देखा कि इन्होंने 10 लाख लोग नौकरी का वादा किया तो इन्होंने बहाली खोल दिया। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने कहा है कि जो है 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, तो आप देखते रहिएगा ये भी काम ये वर्तमान सरकार के लोग ही कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का कॉपी इन लोगों ने करना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल इसलिए भी लगेगा क्योंकि पता है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लुभावना घोषणा पत्र है और इस पर अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कल हमारी सरकार न रहे और कुर्सी को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक, जैसा कि पिछले रिकॉर्ड को भी आप लोग जानते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो डोमिसाइल लगेगा, आप उम्मीद रखिए कि 50% प्लस अभी चांस है कि डोमिसाइल लगेगा। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ते चला जाएगा, 100% हो जाएगा। सिर्फ आप टियरी 3 का गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटने दीजिए, उम्मीद है कि वहीं पे ये घोषणा हो जाएगा कि टियरी 3 भी अब तुरंत 4 तुरंत आने वाली है और कैसे आने वाली है ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कहीं से मिला हुआ कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमने अपना एक जो है हमारा सोच उसको हम आपके सामने बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है कि टियरी 3 के जैसे ही नियुक्ति पत्र बंटने चालू होंगे तो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र का भाषण होगा उसमें इस चीज़ को जरूर बताया जाएगा कि टियरी 4 जो है आएगा और किस प्रकार से आएगा, क्या डोमिसाइल के साथ आएगा या डोमिसाइल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि माहौल डोमिसाइल पे अभी पूरी तरीके से गर्म है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।